Please ask all your friends to join as soon as possible. Fast. We cannot wait for a long. Am I audible to everyone? Yes, sir. Fine. Sagar, you must have received the PPT. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Have you studied? हाँ आधा पहुंचा हूँ. Okay. कोई डाउट है? हाँ अभी बहुत सारे हैं. 25th को मैं कॉलेज आ रहा हूँ. ठीक है. 25 ऑनवर्ड्स. ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम. आइए, डाउट्स पूछिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स ऑब्वियसली. और सैटरडे तो अवेलेबल रहते ही हैं टीचर्स. तो सैटरडे को आप आके मुझसे कभी भी आ जाइए. माई सिटिंग लोकेशन इज IT बोर्ड रूम. दिस इज नॉट ओनली टू सागर, टू एवरीवन. ओके. कोई भी आके मुझसे कभी भी डाउट्स पूछ सकता है. ठीक है. गॉट इट. चलिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक. लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू डिजाइन अ PDA. मैंने आपको उसका पूरा आइडिया दे दिया था. तो एग्जांपल्स भी हमने किए थे. A⁴n P⁴n हमने डिस्कस किया था. ठीक है. WCWR हमने डिस्कस किया था. वी हैव डन दिस. आई होप ये जो ब्लैंक स्पेस है ये आपने कंप्लीट कर लिया होगा. कोई है ऐसा जिसे ना आया हो ये? इज देयर एनीवन हु वाज नॉट कंफर्टेबल विद दिस? ठीक है. दैट्स रियली गुड दैट एवरीबॉडी हैव डन दिस. इसमें जो ट्रांजिशंस लिखने थे वो आपने लिख लिए. दैट्स वेरी नाइस. नहीं किया सर. ट्राई नहीं किया या आया नहीं? ट्राई नहीं किया, वो पूरा ना कर रहा था मैं. ट्राई भूल गया करो वो. तब बात नया करते भूल हैं. गया. कोई बात नहीं. ट्राई करो. फिर नहीं आएगा तो पूछ लेना. ठीक है. ओके. टू ऑल अदर्स ऑल्सो. ट्राई कीजिए. ट्राई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा. ट्राई कीजिए. फिर नहीं आएगा तो पूछ लेना आप लोग मुझसे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. And that new topic is basically pumping lemma. Okay, this is the new topic. Pumping lemma क्या होता है? It is a theorem. In fact, it uses a theorem. You can say it's a tool. और आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये एक थ्योरम पर बेस्ड है. एक थ्योरम पर बेस्ड एक टूल है which is used to prove that a particular language is not a CFL. ठीक है. ये स्टेटमेंट पता रखना है आपको. यूज ऑफ पंपिंग लीमा क्या है? कोई लैंग्वेज CFL है ये प्रूफ करने के लिए पंपिंग लीमा यूज नहीं होता है. पंपिंग लीमा यूज किया जाता है ये प्रूफ करने के लिए कि कोई पर्टिकुलर जो
लैंग्वेज है वो CFL नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ करने के लिए पंपिंग लेमा को हम यूज करते हैं। अब पंपिंग लेमा के बारे में पहले कुछ थ्योरीज हैं, वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ। ठीक है, वो थ्योरीज आपको याद भी रखनी है, नोट भी करनी है। ठीक है, और याद रखनी है, जो कि थ्योरीज आपको काम में आएंगी सब। ठीक है, और इसके बाद फिर हम चलेंगे एक न्यूमेरिकल पे, कैसे पंपिंग लेमा के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे पंपिंग लेमा के थ्रू हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, दैट आई विल डिस्कस विद यू। ठीक है, सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे सभी लोग। हेडिंग डालिए, द पंपिंग लेमा फॉर CFLs, द पंपिंग लेमा फॉर CFLs। लिखिए इसमें, let G, let G, capital G, let G be any CFG, then there is a constant N. Let G be any CFG, then there is a constant N depending only on G, depending only on G, such that if W, capital W, if W is in LG, if W is in LG and length of W is greater than equals to N, then we may write, I hope I must be audible to everyone and everybody is writing. Can Yes, I have sir. a yes sir from Yes, everyone? sir. Then we may write W is equal to mu. This is not M, this is mu. V X Y Z. Mu V X Y Z. Such that, इसके बाद लिखना है सभी को, such that now put the point A, mod of Vy is greater than equals to 1, that is either V or Y is non-empty. V and Y both cannot be empty together. Point number B, mod of Vxy is less than equals to N. Then for all I greater than equals to 0, mu V power I x y power I z is in
LG. Write it like this. Don't worry. After writing some theories, we'll understand each and everything. Okay? We'll understand all the stuff. Whatever we are writing, we'll understand all these stuffs. So don't worry about it. Just keep writing until I don't ask you to pay attention on numerical. Until we are not coming to the numerical, keep writing the things. You'll be comfortable with everything. This is the statement of pumping lemma. Okay. Now we are coming to the proof. Proof of pumping lemma. Okay. We are coming to the proof of pumping lemma. Start writing. Let our grammar be G is equal to, let our grammar be G is equal to Vn, Vt, P and S. आप लोग एक काम कर सकते हैं क्या? अगर मैं आप लोगों को ये सारी थ्योरी, इसमें काफी सारी थ्योरी हमको लिखनी है, अगर मैं सारी थ्योरी की आपको इमेजेस भेज दूं आइदर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप या मैं ई कंटेंट में अपलोड कर दूं, ठीक है, तो वहां से आप ये सारी थ्योरी अपने पास नोट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली समझा दूं, यस सर है ना? दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन ना सर? सब लोग एग्री करते हैं इस बात पे? यस सर। सर हाँ जी, आप स्क्रीनशॉट पीपीटी में डाल दीजिए ना फिर। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट में पीपीटी में भी डाल दूंगा। स्क्रीनशॉट क्या, मुझे कैमरा से क्लिक लेके पीपीटी में ऐड करना पड़ेगा, पर ठीक है, जो भी करना होगा वो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो पंपिंग लीमा की जो थ्योरीज हैं, इन सभी थ्योरीज का क्लिक लेके मैं पीपीटी में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। और पीपीटी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सीधे समझाता हूँ कि पंपिंग लीमा क्या है और किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, हम डायरेक्टली उस पर फोकस करते हैं। तो ध्यान से देखिए, बेसिकली पंपिंग लीमा का पर्पस क्या होता है? पंपिंग लीमा किसी लैंग्वेज को ये प्रूफ करने के काम में आता है कि ये CFL नहीं है। ठीक है, पंपिंग लीमा इज यूज्ड टू प्रूव दैट सम लैंग्वेज इज नॉट CFL। फॉर एग्जांपल, आप मुझे एक चीज बताओ, A पावर n B पावर n CFL है या नहीं है? है। बाकी लोग का आंसर नहीं आया मेरे पास। इसका मतलब कोई पढ़ नहीं रहा है। A पावर n B पावर n C पावर n CFL है या नहीं है? है। बेटा पढ़ाई करो, दिस इज नॉट CFL, दिस इज CSL। डिस्कस कर चुके हैं हम ये एग्जाम्पल तमाम बार। खैर चलो, उसी एक बात को बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। अब आप ये समझिए कि पंपिंग लीमा यूज कैसे होता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे किस तरीके से हम पंपिंग लीमा के थ्रू काम करते हैं। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मैं आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, let's say, or even remove this, let's say use pumping lemma to prove that language L is equal to A power n B power n C power n
where n is greater than equals to 0 is not a context free language. ठीक है, ये है क्वेश्चन आपके लिए। प्रूव दैट कि a पावर n, b पावर n और c पावर n, ठीक है, दिस इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये एक CFL नहीं है। अब आपको यही नहीं पता है कि CFL है कि नहीं है, तो फिर इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कितना आपको बता सकता हूँ, बट मुश्किल होगी समझने में, क्योंकि लोगों को ये भी याद नहीं है कि CFL और CSL के एग्जाम्पल्स क्या क्या थे। जबकि अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो आप पीछे की स्लाइड्स को पलटते ये जान जाएंगे कि हमने इस तरीके के एक दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं। कई एग्जाम्पल्स हमने कवर किए। ये देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ है ना, ये a पावर n, b पावर n, c पावर n, मैंने आपको बना तक के दिखाया है कि क्यों CFL नहीं है। पर खैर उस डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है, टाइम भी वेस्ट करने से कुछ होगा नहीं। बेहतर है मैं आगे पढ़ाई करें, अल्टीमेटली मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना है। सो a पावर n, b पावर n, c पावर n। अब ध्यान से समझिए कि पंपिंग लेमा क्या कहता है। पंपिंग लेमा ये कहता है कि अगर ये लैंग्वेज CFL है, ठीक है, पंपिंग लेमा कहता है कि इफ L इज CFL, तो आप इस पे क्या कर पाएंगे, ये जो एल्गोरिथम मैं आपको बता रहा हूँ ये इस पे जस्टिफाई हो पाएगी। ठीक है, मतलब पंपिंग लेमा ये कहता है कि अगर ये लैंग्वेज CFL है तो यू कैन ऑलवेज ब्रेक strings of this language into a form W। ठीक है, आप इस लैंग्वेज से बनने वाली स्ट्रिंग्स को हमेशा ही एक W में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर जो W है वो किस फॉर्म का होगा, दैट विल बी ऑफ द फॉर्म म्यू, और इसके बाद जो चार लेटर्स हमने पढ़े थे दैट इज V, X, Y, Z। ठीक है, पहले तो पंपिंग लेमा ये कहता है कि ये जो है ये इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन क्या है, रेस्ट्रिक्शन ये है कि जो हमारा VY है उसकी लेंथ जो है वो एक या एक से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और जो हमारा VXY है उसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो M से छोटी होनी चाहिए। जहां पे ये M क्या है, M इज द पार्ट ऑफ दिस, लाइक M जो है वो N से छोटा है। ठीक है, मतलब N जो है वो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किस तरीके से काम करना होता है, जैसे सपोज आपके पास ये प्लस ये दो स्टेटमेंट के साथ साथ ये बोलता है कि अब यहाँ पर म्यू V टू द पावर I और XY के पावर I Z, ये भी हमारी लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। ठीक है, गॉट इट। अब पंपिंग लेमा हमको तीन अलग अलग केसेस में प्रूफ करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा और शॉर्ट तरीके से समझाता हूं। इट इज लिटिल डिफिकल्ट क्योंकि आप लोगों ने लैंग्वेज भी ढंग से पढ़ी नहीं है ना, तो ये लैंग्वेज को ब्रेक करने के जो तरीके हैं ये अभी आपको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑटोमेटा में पुराने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लो। आप नहीं भी बोलोगे तो भी मुझे पता है कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने में दिक्कत हो ही रही होगी। चलो एनीवेज, सिंपल तरीके से समझो। फिलहाल मिड सेम के लिए मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब सबको समझ में आएगा। A पावर n, B पावर n, C पावर n, ये हमारी लैंग्वेज है। ठीक है, पंपिंग लीमा ये कहता है कि आप इससे कोई भी एक स्ट्रिंग डराइव कीजिए। ठीक है, सपोज मैंने यहां से एक स्ट्रिंग ले ली A, B, C। अब समझ में आ रहा है सबको?
यस सर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पंपिंग लीमा ये कहता है कि हम हमेशा, मतलब अगर ये लैंग्वेज CFL है, अगर ये लैंग्वेज CFL है तो हम हमेशा इसको X Y Z में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा इसको किस में ब्रेक कर सकते हैं, X Y और Z में। ठीक है, जहां पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि ये जो XYZ की टोटल लेंथ है, ठीक है, वो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा, ऑब्वियसली लेट अस से कि अगर इसकी जो टोटल लेंथ है वो n है, मतलब पूरी स्ट्रिंग की टोटल लेंथ n है, तो रेस्ट्रिक्शन ये है कि y जो है, y कभी भी नल नहीं होगा। ठीक है, y जो है वो नल कभी नहीं हो सकता। और जो x और z हैं, x और z जो हैं, ठीक है, इनकी जो ओवरऑल लेंथ है वो हमेशा लेस देन x प्लस z की जो ओवरऑल लेंथ है वो लेस देन इक्वल्स टू n ही रहनी चाहिए, इनफैक्ट लेस देन n रहेगी। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, हम इसको हमेशा इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अब पंपिंग लिमा में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर ये, मतलब इन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए अगर ये जो स्ट्रिंग है ये लैंग्वेज को बिलोंग करती है, तो उस केस में x y की पावर i z ये स्ट्रिंग भी लैंग्वेज को बिलोंग करेगी ही करेगी। ठीक है, अब हम काम किस तरीके से करेंगे, हमने यहां पर एक एग्जांपल लिया, कोई भी स्ट्रिंग ले ली w। ठीक है, अब मुझे पता है कि मुझे इसको 3 स्ट्रिंग्स में ब्रेक करना है, वन इज x, वन इज y, वन इज z। ठीक है, क्या 3 केसेस हो सकते हैं, केस 1, पहला केस, पहला केस ये होगा कि जो x में केवल उतना उतना पार्ट आएगा जहां पर a है। इज दैट करेक्ट? ठीक है, केस 1 में क्या होगा, हमने a साइड से कोई भी स्ट्रिंग ले लिया, ठीक, आप चाहिए तो डबल a ले लीजिए। ठीक है, गॉट इट। y में कितना पार्ट आएगा, y में उतना पार्ट आएगा जिसमें केवल, इनफैक्ट आप क्या करते हैं, y के अलग अलग पीसेस बनाते हैं एक्चुअली। ठीक है, नॉट x। हम क्या बिलीव करते हैं कि सबसे पहले x में सिर्फ ये सॉरी y में सिर्फ उतना पार्ट आएगा जिसमें सिर्फ a वाला पार्ट है। ठीक है, ये हो गया केस 1। केस 2 में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं y में सिर्फ उतना ही पार्ट आएगा जो सिर्फ b में है। ठीक है, आप लोग 1 मिनट जरा रुकिएगा, हाँ, वेट। बेटा एक काम करते हैं, आप लोग सब ध्यान से सुनो। पंपिंग लेमा जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराता हूँ। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट यू पीपल, एक्चुअली मैं जिस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ पंपिंग लेमा, मुझे अभी आई एम नॉट गेटिंग दिस आइडिया।
ठीक है, मैं आपको बहुत आसान, ये बहुत टफ तरीका हो रहा है पढ़ाने का, मुझे मजा नहीं आ रहा है इस तरह से, मतलब ये वैसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं जैसे किताब में है, बट द थिंग इज दैट आई वांट टू टीच यू इन सच एन इजी वे कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए पंपिंग लीवर। सो लेट्स डू वन थिंग, अभी के लिए हम इसको अवॉइड करते हैं पंपिंग लीवर को, ठीक है। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें वी विल कवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पंपिंग लीवर, ठीक है। ओके टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल? ओके सर। Okay, sir. बेटा आप लोग जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो। ओके टू एवरीवन? पंपिंग लीमा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और ऐसा मान के चले कि पंपिंग लीमा स्टार्टिंग टू एंड में आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा, ठीक है। फॉर टुडेज क्लास आई एम टेकिंग यू टू एन एंटायरली न्यू टॉपिक, जो लैंग्वेजेस से, क्योंकि हमारा सीएफजी खत्म हो चुका है, हमारा सीएफएल खत्म हो चुका है, पीडीए खत्म हो चुका है, ठीक है। केवल एक पार्ट वहां से बचा था हमारे पास, दैट वाज पंपिंग लीमा एंड सम कन्वर्जन्स फ्रॉम सीएफजी टू पीडीए एंड पीडीए टू सीएफजी, ठीक है, करेंगे उसको बाद में। फिलहाल मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताता हूँ। What we are going to study today, we are going to study the category of problems, ठीक है। और आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताऊंगा आज, स्पेशली नॉट इवन कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज एनपी कंप्लीटनेस। इससे रिलेटेड बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और काफी मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को ये अटेम्प्ट करना, ठीक है। बट मैं आपको एक कहानी की तरीके से समझाऊंगा जिससे आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। एनपी कंप्लीटनेस, ठीक है। अब बिल्कुल फोकस करके कॉपी पेन सब हाथ से छोड़ दो, ठीक है, और ध्यान लगा के बस अगले आधे घंटे तक सिर्फ मुझे चुपचाप सुनते रहना है, ठीक है। आपको कोई डाउट नहीं आएगा, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है, पर्टिकुलर इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। आपको बस चुपचाप ध्यान लगा के आधे घंटे मुझे सुनते रहना है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी किस जगह की? कहानी सुनेंगे हम एक जिम की। किसकी? जिम। जिम। आज एक जिम की कहानी सुनेंगे, ठीक है। और जिम की कहानी के लास्ट में क्या खत्म हो चुका होगा? एनपी कंप्लीटनेस खत्म हो चुका होगा, ठीक है। स्टार्ट करें? यस ओके। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद दिस, ओके। बेसिकली मान लीजिए कि देयर इज अ जिम, ठीक है। और थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं। आप सोच के देखिए कि अगर हम ये सोचें कि दुनिया में टोटल कितनी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो टोटल 2 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। सम आर इजी, या कह सकते हैं कि 3 तरीके की प्रॉब्लम्स है। कुछ ऐसी हैं जो सॉल्वेबल ही नहीं है, नॉट सॉल्वेबल, ठीक है। कुछ हैं जो सॉल्वेबल हैं, ठीक है। सम ऑफ देम आर इजी एंड सम ऑफ देम आर टफ, ठीक है, फाइन। और आसानी से समझ सकते हैं। सपोज एक जिम है, उसमें अलग अलग तरह के वेट्स रखे हुए हैं। 10 केजी का वेट है, 20 केजी का वेट है, 30 केजी का वेट है, 40 केजी का वेट है, 50 केजी का वेट है, 60, 70, 80, 90, ठीक है, फाइन। टोटल हमारे पास 90 केजी तक के वेट्स या 80 केजी तक के वेट्स उस जिम में रखे हुए हैं, ठीक है। 80 पे बस इसलिए रुक दिया, जस्ट आई वांट टू कंप्लीट दिस सर्कल। हमारे पास टोटल 80 केजी तक के वेट्स हैं, ठीक है। और जिम में अलग अलग लोग आते हैं। सपोज हम उसको लेट्स कॉल देम रेसलर्स, ठीक है। जिम में अलग अलग तरीके के पहलवान आते हैं, ठीक है। एवरीबडी इज कनेक्टेड विद मी और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सब लोग कनेक्टेड हैं? फाइन, ध्यान से सुनते जाइए। जिम में अलग अलग तरीके के पहलवान आते हैं, ठीक है। एक पहलवान है जो 10 केजी का वेट उठा सकता है, ठीक है। एक पहलवान है जो 20 केजी का वेट उठा सकता है। एक 30 का उठा सकता है। कोई पहलवान है जो
50 केजी तक 70 केजी तक उठा सकता है, बट एक बड़ा पहलवान है जो ये 80 केजी का वेट भी उठा लेता है। ठीक है, गॉट इट। एक बड़ा पहलवान है जो ये 80 केजी का वेट भी उठा लेता है। ठीक है, सब लोग उसको बहुत बड़ा मानते हैं, सो सपोज बॉस बॉस बोल के बुलाते हैं। एक बड़ा पहलवान है जो 80 केजी का वेट भी उठा लेता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी पर्सन आया, सपोज एक एक बॉस आया ए, और उसने आके सीधे ये वाला वेट उठा लिया, तो मुझे एक बात तो पक्की है कि अगर वो ये वाला वेट उठा सकता है, तो ये बात 100% पक्की है कि वो इस जिम के सारे वेट्स उठा लेगा। यस और नो? कीप रिस्पॉन्डिंग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है sir. ना? अगर वो 80 केजी का वेट उठा लिया, तो ये बात श्योर है कि वो इस जिम के सारे वेट उठा लेगा। ठीक है, पर दुनिया में ये अकेला पहलवान थोड़ी है, एक और पहलवान है। सपोज वो इस जिम में नहीं आता है, ठीक है, वो कहीं और है, वो बाहर का ही आदमी है। उसने बोला मैं ज्यादा तगड़ा आदमी हूं, मैं 90 केजी का भी वेट उठा लेता हूँ। गॉट इट? ठीक है, वो बोलता है मैं 90 केजी का भी वेट उठा लेता हूँ। तो अल्टीमेटली कंपटीशन जो है वो इसका इन लोगों के साथ होगा या ये 80 वाले के साथ होगा? 80. भाई ये किसी और जिम को या किसी और अखाड़े को रिप्रेजेंट करता है। ये बोलता है मैं तो 90 केजी का भी वेट उठा लेता हूँ। ठीक है, ये अपने आप में एक फैमिली है, इस जिम की अपनी एक फैमिली है, और ये कहीं बाहर का आदमी है। कंपटीशन जब होगा तो इन दोनों के बीच में किया जाएगा ना, Yes, ऑब्वियसली। sir. लेकिन ये बात तो इसके लिए भी पक्की है कि ये जो आदमी है ये इस जिम के सारे वेट उठा लेगा, क्योंकि इसका कंपटीशन सबसे तगड़े पहलवान से है, छोटे पहलवानों से नहीं है। गॉट द पॉइंट? Yes, sir. क्लियर है सभी को? बेटा आप लोग जवाब दो फटाफट। Yes, इज sir. दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. इसमें ना क्लियर होने Yes, जैसी sir. कोई बात ही नहीं है। Yes, sir. ठीक, गुड। तो अगर ये स्टोरी आपको समझ में आ गई है, बस इतनी सी कहानी है, एंड इफ यू आर क्लियर फॉर दिस स्टोरी, तो एक पूरी यूनिट हमारी खत्म हो गई। मुझे पता है आपको जान के शॉकिंग लगेगा, सर इससे एक यूनिट कैसे खत्म हो सकती है, बट अगर ये कहानी आपको क्लियर हो गई है तो आपको पूरी यूनिट खत्म हो गई। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इस सारी स्टोरी का हम रेलेवेंस देखना स्टार्ट कर रहे हैं। किसके साथ? हमारी टॉपिक्स के साथ। नाउ लेट्स कम टू दिस पार्ट। दुनिया में कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, सम आर नॉट सॉल्वेबल। फिलहाल हम इनका कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सम आर सॉल्वेबल। अब जो चीजें सॉल्व हो सकती हैं उसमें भी दो टाइप हैं, कुछ इजी प्रॉब्लम्स हैं और कुछ टफ प्रॉब्लम्स हैं। कोई बता सकता है दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉल्वेबल तो दोनों है, इजी में क्या होगा और टफ में क्या होगा? इजी सबसे हो जाती है, टफ कम से होती है। इसके अलावा और? Take more time. Yes, sir. टेक मोर टाइम, यस। फिलहाल दोनों बातें सही हैं, फिलहाल हमारा फोकस इस बात पे था कि इजी प्रॉब्लम जो है इट टेक्स लेस टाइम, और टफ प्रॉब्लम्स जो हैं इट टेक्स मोर टाइम टू सॉल्व। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सभी को याद है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद है या नहीं? कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, इससे बड़ी ऑर्डर ऑफ k कांस्टेंट, इससे बड़ी ऑर्डर ऑफ n, इससे बड़ी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, इससे बड़ी ऑर्डर ऑफ n क्यूब, इससे बड़ी ऑर्डर ऑफ n पावर k, इससे बड़ी ऑर्डर ऑफ 2 पावर n, इससे बड़ी ऑर्डर ऑफ बढ़ते चली जाएगी तो 3 पावर n, 4 पावर, और लास्ट में कहा हो जाएगी n पावर n। आपको याद होना चाहिए यहां से यहां तक का जो पोर्शन है दिस इज एक्सेप्टेबल एंड दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पता है या नहीं? और ये वाला जो पोर्शन है यहां से स्टार्ट हो जाती है एक्सपोनेंशियल या नॉन पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉन पॉलिनोमियल
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सीधी बात कि ये कम समय लेती है और ये ज्यादा समय लेती है। अल्टीमेटली ये दिस इज टेकिंग लेस टाइम ना, सो दीज आर कॉल्ड पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। जो भी स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हम बनाते हैं वो हमारी दुनिया की जो सोसाइटी उसे अप्रूव करती है, दे हैव टू मेक श्योर, वो ये ध्यान रखते हैं कि हम उसी एल्गोरिथम को अप्रूव करें जिसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ज्यादा ना हो। अल्टीमेटली अगर आपकी एल्गोरिथम एक्सपोनेंशियल टाइम के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है तो दैट इज समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल। इज दैट क्लियर? अगर हम एक्सपोनेंशियल टाइम में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जब ये कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होगी तो इसकी स्पीड जो है वो इतनी स्लो हो जाएगी कि दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी एल्गोरिथम तभी एक्सेप्ट की जाती है दुनिया में जब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स के दो टाइप हो गए। पहला टाइप हो गया पी टाइप प्रॉब्लम्स। कौन सा टाइप हो गया? पी टाइप प्रॉब्लम्स। दूसरा टाइप क्या हो गया? एन पी टाइप प्रॉब्लम्स। गॉट इट? मतलब ये कौन सी प्रॉब्लम्स हुई? विच आर सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ये कौन सी प्रॉब्लम्स हुई? विच आर नॉट सॉल्वेबल। याद रखिए, कितने टाइम में सॉल्व होंगी ये हम नहीं जानते, हमें बस इतना पता है कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होंगी। सो नॉट सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। गॉट इट? ये वाली जो है सब वो है जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल है, और ये वाली सब वो है जो पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल नहीं है। तो सर कितने टाइम में सॉल्व हो जाएंगी मुझे नहीं पता, आपको भी पता करने की जरूरत नहीं है। इतना जानना बहुत है कि पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होंगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए, सो अभी दो बातें सबको क्लियर हो गई हैं, दैट वी हैव पी प्रॉब्लम्स और एन पी प्रॉब्लम्स। अब ध्यान रखिए, इस पूरी यूनिट के अंदर हम इन पी प्रॉब्लम्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करने वाले। हमारा जो भी डिस्कशन होगा वो इन एन पी प्रॉब्लम्स के बारे में होगा। इज दैट क्लियर? हमारा डिस्कशन किन के बारे में होगा? एनपी प्रॉब्लम्स के बारे में होगा। और अब ये जो स्टोरी है दिस कम्स इनटू द रोल कि ये जो मैंने आपको अलग अलग वेट्स दिखाए हैं जिम का एग्जांपल बता के, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स। दिस इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स। आर यू क्लियर फॉर दिस? यस सर। Got it? So this is nothing but list of NP प्रॉब्लम्स। अभी क्या धीरे धीरे आपको प्रैक्टिकल टर्म्स में आते जाना है। ठीक है, मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में समझाने के लिए जिम का वेट और ये सब बातें बताई थी। पेपर में कोई जिम का वेट और फलाना डिबाना ये सब ना लिखे। ठीक है, समझ लीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ और किस चीज को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो वेट्स मैंने बताए हैं एक्चुअली ये क्या है? लिस्ट ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स है। मतलब दुनिया की सबसे टफ टफ प्रॉब्लम्स जो हैं उनको उठा के हमने उसका एक लिस्ट बनाया तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, अब सवाल ये बॉस क्या है और ये क्या है? ठीक है, सो देयर इज अनदर कैटेगरी कॉल्ड एनपी हार्ड। व्हाट इज दिस? एनपी हार्ड। ये क्या है? द प्रॉब्लम in which all other NP problems can be reduced.
और दूसरी तरह से इसको कैसे कह सकते हैं, द प्रॉब्लम इन विच, अब ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ऑल अदर NP problems are reducible. Got it? वो प्रॉब्लम्स, वो कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें सारी एनपी प्रॉब्लम्स जो है वो रिड्यूसिबल होंगी। अब ये रिड्यूसिबल वर्ड का क्या मतलब है? रिड्यूसिबल वर्ड का मतलब ये है कि अगर मैंने एनपी हार्ड प्रॉब्लम का, ध्यान रखिए, अगर मैंने एनपी हार्ड प्रॉब्लम का पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन, अगर मैंने एनपी हार्ड प्रॉब्लम का पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन ढूंढ लिया, तो ठीक इसी तरीके से मैं बाकी सारी एनपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लूंगा। हैव यू गॉट इट एवरीवन? बात समझ में आ गई सभी को? एनपी हार्ड होने की क्या इंपॉर्टेंस हुई कि अगर एनपी हार्ड वो प्रॉब्लम है जिसका कि अगर मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया और वो सॉल्यूशन पॉलिनोमियल टाइम में एग्जीक्यूट होगा, तो ठीक उसी तरीके से मैं इन सारी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूं। मतलब ये दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम। आर यू क्लियर फॉर दिस? Yes, sir. इसमें कोई डाउट है किसी को तो अभी पूछ लीजिए मुझसे। पंपिंग लिमा को दिमाग से निकाल के बैठना है, इसमें पंपिंग लिमा का तो कोई काम है नहीं। ठीक है, जस्ट टॉक अबाउट दिस वन। फाइन। अब इसी तरीके से व्हाट इज एनपी कंप्लीट? एनपी कंप्लीट भी ऐसी ही प्रॉब्लम है। दिस इज एनपी कंप्लीट। सो व्हाट इज दिस? एनपी ऑल क्वालिटीज ऑफ एनपी हार्ड। और क्या क्वालिटी एनपी हार्ड की? एनपी हार्ड की क्वालिटी बस इतनी है कि ये बात श्योर है कि अगर मैंने एनपी हार्ड का सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो मैं बाकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस तरह से ढूंढ सकता हूं। ठीक है, प्लस दिस प्रॉब्लम बिलोंग्स टू एनपी फैमिली। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि दो तगड़े पहलवान थे हमारे पास, एक ये 90 किलो का वेट उठा सकता था और एक ये 80 किलो का वेट उठा सकता था। हमारे पास दो ऐसे तगड़े पहलवान हैं जो इन सबसे ऊपर हैं। मतलब अगर मैंने इसका भी सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो ये भी ऐसी प्रॉब्लम है जो इन सब को हम इसी सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे। इज एवरीवन क्लियर फॉर दिस? Yes, sir. ठीक है, इज एवरीबडी मस्ट बी क्लियर? ओके, नाउ द पॉइंट इज, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि सर इन दोनों में ज्यादा बड़ा पहलवान कौन है? तो पहले सवाल का आंसर ये है कि इन दोनों में डिफरेंस एक ही है कि ये जो है इस जिम का ही मेंबर है। तो अगर इस पूरी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को मैं क्या मान लूं? फैमिली ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स। इस पूरे सेट ऑफ प्रॉब्लम्स को मैं क्या मान लूं? फैमिली ऑफ एनपी प्रॉब्लम्स। तो ये जो है ये एनपी फैमिली को ही बिलोंग करता है, लेकिन ये एनपी फैमिली को बिलोंग करता हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो दैट टफेस्ट प्रॉब्लम, रिमेंबर दैट टफेस्ट प्रॉब्लम which does not belongs to NP family, that is called NP hard. ठीक है, and the toughest problem which belongs to NP family, that is called NP complete. Is that clear to everyone? Can somebody say something? Is that clear or not?
Yes, sir. Yes, sir. Now, next thing, what we are going to discuss, there is a certain notation. There is a certain notation which we use. क्या notation use करते हैं हम? अगर हम ये कहना चाहते हैं that problem A is reducible to problem B in polynomial time. तो लिखेंगे कैसे इस बात को? इस तरह से A is reducible to P in B. Got it? क्लैरिटी से समझ में आ गई ये बात आपको? Yes, sir. ठीक है, अगर प्रॉब्लम ए रिड्यूसिबल है प्रॉब्लम बी में पॉलिनोमियल टाइम के अंदर, तो इस बात को हम इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू दी क्वेश्चन. मैं क्वेश्चन देता हूं आप सभी को, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को नोट कीजिए. ठीक है, मेरे साथ साथ नोट करेंगे. कंसिडर अ प्रॉब्लम ए which is reducible to another problem B. Problem B is such a problem in which all NP problems are reducible and problem B is reducible to problem A which belongs to NP problems. Find out which problem is NP, NP hard and NP complete. Note down this question. So change the screen, please.
Yes. So let's start solving this question. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व होगा और कैसे आपको लैंग्वेज पढ़नी है. ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर आएंगे पेपर में. ठीक है, सो कंसिडर दिस. उन्होंने बोला है कंसिडर अ प्रॉब्लम ए which is reducible to another problem B. That means A is reducible to B. Notation क्या था? When A is reducible to B, कैसे लिखना है? इस तरह से लिखना है. ठीक है, A is reducible to B. Now the thing is, what they said, problem B is such a problem in which all other NP problems are reducible. So as you can understand that B में all NP problems are reducible. ठीक है, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें सारी NP प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल हैं, व्हाट वी कैन गारंटी कि कम से कम ये प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम है? गाइस, कैन आई एक्सपेक्ट एन आंसर फ्रॉम यू? जस्ट अभी हमने पढ़ा है कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें सारी NP प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल हैं, तो कम से कम एक बात की गारंटी मुझे मिल जाती है कि ये प्रॉब्लम कम से कम कैसी प्रॉब्लम है? NP कंप्लीट या NP हार्ड? Am I audible to everyone? अरे यार, इस तरह से कैसे क्लास लूंगा मैं? Am I audible to everyone? यस सर. आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले से मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? सर एक बार बीच में ब्रेक हुई थी. ओके. अभी जो सवाल मैंने पूछा था वो सुन लिया था सभी ने? सर नो सर. मैंने आपको पूछा था कि अगर बी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सभी एनपी प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल हैं, तो एटलीस्ट किस बात की गारंटी है कि बी किस टाइप की प्रॉब्लम होगी? एनपी कंप्लीट होगी या एनपी हार्ड होगी? बोलो. बी किस टाइप की प्रॉब्लम होगी? बोलो. एनपी कंप्लीट. एनपी हार्ड इट शुड बी, बिकॉज अभी तक इस बार पॉसिबल है. सर. हेलो. सर योर हाँ वॉइस जी, इज ब्रेकिंग. अभी आ रही है मेरी वॉइस सभी को? यस सर. Yes, sir. मैंने बोला बी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बाकी सारी एनपी प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल हैं, तो ऑब्वियसली बी कैसी प्रॉब्लम होगी? बी होगी एक एनपी हार्ड प्रॉब्लम. ठीक है, बी विल बी अ एनपी हार्ड प्रॉब्लम. ओके, नाउ सिंस नाउ वी आर क्लियर फॉर वन थिंग दैट बी इज एनपी हार्ड, एटलीस्ट एनपी हार्ड तो है. ठीक है, अब आगे बोल रहा है प्रॉब्लम बी इज रिड्यूसिबल टू प्रॉब्लम ए. मतलब बी जो है वो उसके लिए बोल रहा है कि वो ए में रिड्यूसिबल है. ठीक, तो ये तो हमने पहले ही लिख दिया था यहाँ पर. प्रॉब्लम ए, सॉरी, दिस इज रिटन प्रॉब्लम ए विच इज रिड्यूसिबल टू प्रॉब्लम अनदर प्रॉब्लम बी, बट अगेन इट इज सेइंग बी इज आल्सो रिड्यूसिबल टू ए. ठीक है, इज दैट क्लियर? अब बी जो है वो ऑलरेडी एक एनपी हार्ड प्रॉब्लम है और बी में बाकी सारी एनपी प्रॉब्लम्स रिड्यूसिबल हैं. तो अब जब बी एक और एनपी प्रॉब्लम में रिड्यूसिबल होगी, मतलब बी एक और प्रॉब्लम में रिड्यूसिबल होगी, मतलब ए भी कितना गारंटी मिल गया हमको कि एटलीस्ट ए जो है वो एनपी हार्ड तो है ही. ठीक है, फाइन. अब इसके आगे और लिखा हुआ है, क्या लिखा है? बिलोंग्स टू, आगे लिखा है रिड्यूसिबल टू प्रॉब्लम ए विच बिलोंग्स टू NP problems. So a NP hard problem which belongs to NP class, so that means this A becomes what? NP complete. Clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया सभी को? तो बस इस बेसिस पे आपको NP hard और NP complete चूज करने होते हैं. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं.
अब फटाफट से ये पीपीटीज मैं आपको शेयर कर दूंगा, बट फटाफट अपने अपने अटेंडेंस चैट बॉक्स में रख दीजिए. एवरीबडी पुट योर अटेंडेंस इनटू द चैट बॉक्स एंड लीव द क्लास. बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. एंड टुमारो आई विल बी, कल क्लास है क्या आपकी क्लास की? यस सर. Yes, sir. कितने बजे? सर एक सुबह और एक 11:55 से 12:55 एक. दो क्लासेस हैं. यस सर. 7:30 to 8:30. ठीक है, तो 7:30 to 8:30 वाली क्लास, ठीक है, 7:30 भी ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट. ठीक है, सुबह 7:30 बजे हम कल की क्लास शुरू कर देंगे. बाकी कितने बजे है क्लास? 11:55. 11:55. ठीक है, Well, बाकी बातें 7:30 वाली क्लास में करेंगे. हो गया सबका अटेंडेंस? Everybody has done with the attendance?